सस्ते बजट में इन्फिनिक्स और टेक्नो कंपनी के काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन सेल होते हैं और इनकी काफ़ी सारी सीरीज चलती है, जिसमें आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं इन्फिनिक्स की स्मार्ट सीरीज और टेक्नो की स्पार्क सीरीज के लेटेस्ट और सस्ते बजट रेंज में आने वाले स्मार्टफोन, जिसमें यह है स्मार्ट 10 और यह है टेक्नो स्पार्क गो 2। करेंगे इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा वैल्यू फॉर मनी। तो सबसे पहले इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस को जान लेते हैं। ये दोनों स्मार्टफोन को आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। 4GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 आपको मिल रहा है 6,799 रुपये का और टेक्नो स्पार्क गो 2 6,999 रुपये का। बैंक ऑफर यूज करने पर कुछ % डिस्काउंट के साथ और सस्ता आप इन्हें परचेज कर पाओगे। अलग अलग टाइप के आपको बॉक्स नजर आएंगे, जहां पर काफी कुछ मेंशन किया गया है, जिन्हें मैं डिटेल से वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। फटाफट से दोनों बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए यहां पर रेगुलर लाता रहता हूं, जिससे आपको आसानी हो जाती है स्मार्टफोन को परचेज करने में। सबसे ऊपर स्मार्टफोन ही रखे हुए नजर आते हैं, जिन्हें तो रखते हैं हम फिलहाल साइड में। यहां पर टेक्नो कंपनी एक यूनिक टाइप का कवर दे देता है दोस्तों, वो भी फोन के कलर को मैच करता हुआ कवर आपको मिलेगा। अच्छी क्वालिटी का है, लंबे टाइम तक चलेगा, सिलिकॉन का है और सॉफ्ट है दोस्तों। इसके अलावा यहां जो इन्फिनिक्स कंपनी कवर दे रही है, इस कवर को भी देख लीजिए दोस्तों। अभी तो आपको ये बहुत बढ़िया कवर लग रहा होगा, सॉलिड कवर है दोस्तों। हालांकि बहुत जल्दी इस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं और किनारे से टूटने भी लगता है, बाद में इसे फेंकना ही पड़ता है, तो सिलिकॉन का कवर देना चाहिए था कंपनी को। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, वारंटी कार्ड, यूजर गाइड और चार्जर अडेप्टर। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम मिलेंगे, बस इस पर इन्फिनिक्स और इस पर टेक्नो की ब्रांडिंग की गई है। एक ही फैक्ट्री में तैयार होते हैं चार्जर अडेप्टर, और ध्यान से देखेंगे तो ये नॉर्मल चार्जर है 10 वॉट के 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। हालांकि फोन 15 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो हमें अलग से परचेज करने पड़ेंगे। यूएसबी केबल भी बिल्कुल सेम टू सेम टाइप ए टू टाइप सी। और अब आते हैं दोनों स्मार्टफोन्स पर, करते हैं इन्हें पैकिंग से आजाद। तो सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि ये दोनों स्मार्टफोन जो हैं पंच होल डिस्प्ले के साथ आते हैं और दोनों पर प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। इन एंड फील दोनों ही स्मार्टफोन हाथ में एक जैसे फील होते हैं। साइज तो बड़ा है दोस्तों और थोड़े चौड़े भी फील हो रहे हैं हाथ में, तो हैंडी फोन तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा मैं इनको दोस्तों। मोबाइल के बैक पैनल आते हैं प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ। लाइट के रिफ्लेक्शन में ये टेक्नो का बैक पैनल तो काफी ज्यादा ग्लो कर रहा है, जबकि यहाँ नॉर्मल मैट फिनिशिंग दी गई है। इस पर फिंगरप्रिंट थोड़े बहुत विजिबल हो जाते हैं, जबकि इस पर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। नीचे इन्फिनिक्स और टेक्नो स्पार्क की ब्रांडिंग। कैमरा मॉड्यूल भी दोनों स्मार्टफोन के देखिए, यहां पर आपको डुअल कैमरा के साथ मिलेंगे ये दोनों स्मार्टफोन। फ्रेम भी काफी बढ़िया बनाए गए हैं, फ्रेम भी उठे हैं प्लस कैमरा लेंस भी उठे हैं। मेन प्राइमरी कैमरा में काफी बड़ा अंतर है। ये जो इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 है दोस्तों, इसमें ओनली 8 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा और यहां 13 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा। दूसरा एआई लेंस कैमरा मिलता है दोनों स्मार्टफोन में विद एलईडी फ्लैश लाइट। और फ्रंट में जो सेल्फी कैमरा है वो दोनों स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल के दिए गए हैं। दोनों स्मार्टफोन बॉक्सी टाइप के हैं, जिनके चारों कॉर्नर राउंडेड और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट, जहां आपको प्लास्टिक बॉडी मिलेगी और राइट साइड में पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड स्पीकर ग्रिल दिए गए हैं, यानी कि ये जो स्मार्टफोन है दोनों ही आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ आते हैं, तो दोनों तरफ से साउंड आएगा दोस्तों। तो अच्छी बात है कि इस प्राइस पॉइंट पर भी आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे और बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर्स दिए गए हैं। अब दोनों स्मार्टफोन हमारे फुली इंस्टॉल्ड हैं। इनकी जो ब्राइटनेस है इसको भी हम 100% कर लेते हैं। अब आपको एक बार डिस्प्ले दिखाते हैं, तो यहां पर आपको ज्यादा ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले इन्फिनिक्स की मिलेगी दोस्तों। यहां पर 700 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, जबकि 560 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस स्पार्क गो 2 में मिलती है। तो आउटडोर यूज करने में जो डिस्प्ले की विजिबिलिटी है वो टेक्नो स्पार्क में कम रहेगी। एजेस देखिए दोनों स्मार्टफोन के, कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, लेकिन नीचे जो चिन है वो दोनों स्मार्टफोन में ज़्यादा नजर आएगी। स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन नजर आती है। आप ध्यान से देखोगे तो दोनों स्मार्टफोन में कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन और ब्लोटवेयर एप्लीकेशन दिख जाती है, बिल्कुल सेम टू सेम। ये पाम स्टोर भी आपको दोनों स्मार्टफोन में दिखेगा, तो इन अनवांटेड एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल या फिर डिसेबल कर दीजिए दोस्तों। रखने की जरूरत नहीं है, ये बार बार नोटिफिकेशन भेज के
आपको परेशान ही करेंगे। टच दोनों का स्मूथ और फास्ट। इस प्राइस पॉइंट पर दोनों स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। बिल्कुल सेम डिस्प्ले साइज है दोनों स्मार्टफोन का, 6.67 इंच की मिलती है HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ। एस्पेक्ट रेशो है 20:9 और स्क्रीन का रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 263 ppi की दी गई है। हाइट दोनों स्मार्टफोन की लगभग सेम है, 165.62 मिलीमीटर की हाइट इन्फिनिक्स की, 165.6 मिलीमीटर की हाइट टेक्नो की। वहीं पर जो थिकनेस है 8.25 मिलीमीटर की है दोनों की। तो दोनों स्मार्टफोन थोड़े मोटे हैं। और वेट की बात करें तो डायरेक्ट हम चेक ही कर लेते हैं। ये इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 जो 189 ग्राम का है और टेक्नो स्पार्क गो 10 जो है ये 187 ग्राम का है। तो 2 ग्राम का फर्क है दोस्तों बस। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन IP64 की रेटिंग के साथ आते हैं, तो स्प्लैश प्रूफ प्लस डस्ट प्रूफ भी है। अब इनकी जो सेटिंग है इसे हम ओपन करके आपको दिखाएं तो सेटिंग का इंटरफेस लगभग एक जैसा ही आपको दोनों स्मार्टफोन का देखने को मिलेगा, जहां पर आपको सारे ऑप्शन नजर आएंगे। माई फोन का ऑप्शन ऊपर है, इसे ओपन करते हैं तो यहां पर अपने अपने OS दिए गए हैं। यहां इन्फिनिक्स का XOS और टेक्नो का हाई OS वर्जन भी मेंशन किया है, बिल्कुल सेम 15.1.0 और अपडेट भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा डिवाइस नेम मॉडल नेम को मेंशन किया है। स्टोरेज देखिए 64 GB का मिलता है दोनों में और यहाँ 15 GB के अराउंड, यहाँ 14 GB के अराउंड स्टोरेज ऑलरेडी यूज्ड है। इसके अलावा यहाँ पर मॉडल नेम और प्रोसेसर देखिए दोनों स्मार्टफोन में बिल्कुल सेम टू सेम 1.8 गीगाहर्ट्ज का मिलेगा ऑक्टा कोर और चिपसेट यूनिसोक T7250 का जो बेस्ड है 12 nm के फैब्रिकेशन पर। ग्राफिक माली G57 के। रैम दोनों में आपको 4 GB मिलती है प्लस 1 GB वर्चुअल रैम। रैम टाइप है LPDDR4X। कैमरा डिटेल्स को भी यहाँ पर मेंशन किया है। बैटरी देखिए 5000 mAh की मिलती है दोनों स्मार्टफोन में और दोनों ही स्मार्टफोन लेटेस्ट Android 15 पे रन कर रहे हैं। हालांकि कंपनी ने कहीं मेंशन नहीं किया है कि इनमें आपको आने वाले टाइम पर मेजर OS अपडेट दिए जाएंगे, तो आई थिंक ये दोनों स्मार्टफोन Android 15 पर ही रन करते रहेंगे। अब दोनों स्मार्टफोन का जो कैमरा है उसमें मेगापिक्सल का अंतर तो आपने देख लिया, 8 मेगापिक्सल का मिलता है इन्फिनिक्स में, 13 मेगापिक्सल का मिलता है टेक्नो में। क्लैरिटी के मामले में दोनों स्मार्टफोन से सेम क्लैरिटी आ रही है दोस्तों। ये 8 मेगापिक्सल का पूरा टक्कर दे रहा है दोस्तों ये 13 मेगापिक्सल के कैमरा को। बाकी फुल जूम करके भी देख लेते हैं तो 2x पर भी आप डायरेक्ट शिफ्ट हो सकते हैं और यहाँ पर जो फुल जूम है दोनों में यहाँ पर इन्फिनिक्स पीछे रह गया, ओनली 4x का जूम सपोर्ट मिलेगा, जबकि टेक्नो में आपको 10x तक का जूम सपोर्ट मिल जाता है। वीडियोस अगर आप शूट करते हो दोस्तों तो दोनों स्मार्टफोन में 2K में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देखिए 2K का सपोर्ट मिल जाता है 30 FPS पर। बाकी 1080p 720p में भी 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा बिल्कुल सेम 8 मेगापिक्सल के, क्लैरिटी भी सेम है दोस्तों। यहाँ पर AI कैम को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो जूमिंग सपोर्ट है वो दोनों स्मार्टफोन में हल्का सा मिल जाता है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लगभग एक जैसे सेल्फी कैमरा आपको दोनों स्मार्टफोन में मिलते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आ रहे हैं, लेकिन फाइनली बात आती है हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना है। तो मुझे तो ये दोनों स्मार्टफोन पर्सनली कहूँ तो ओवर प्राइस लगे दोस्तों। आज के टाइम 7,000 रुपये की रेंज में 128 GB का स्टोरेज तो मिलना ही चाहिए। 64 GB का स्टोरेज का पता नहीं लगता कब फुल हो गया और आप परेशान हो जाओगे, ऊपर से फ़ोन स्लो हो जाता है दोस्तों। तो आप जब भी नया स्मार्टफोन, वैसे ये दोनों स्मार्टफोन 4G हैं, 5G समझ के मत परचेज कर लेना। और 4G स्मार्टफोन आज के टाइम 7,000 रुपये में 128 GB के स्टोरेज के साथ लगते हैं बेटर दोस्तों। आप रिसर्च करोगे तो मिल जाएंगे आपको इससे सस्ती रेंज में 128 GB के स्टोरेज के साथ। रैम सही है 4GB, लेकिन स्टोरेज तगड़ा चाहिए दोस्तों। प्रोसेसर भी दोनों में आपको बेसिक सा दिया गया है, यानी कि ये दोनों स्मार्टफोन बेसिक यूज के लिए बने हैं। गेमिंग का सोच के मत परचेज कर लेना। ये नहीं कि आप यहाँ पर फ्री फायर और BGMI गेम खेलने लग गए, इन पर चलने को तो चल जाएगा। ग्राफिक सेटिंग को लो भी करोगे तो गेम रन करेगा, लेकिन फोन में हीटिंग इशू आ जाएगा और लैग इशू अलग फेस करने पड़ेंगे और प्रॉब्लम आपको ही होगी दोस्तों। डेली यूज की एप्लीकेशन ये दोनों स्मार्टफोन इजिली हैंडल कर लेंगे। व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन चल जाती हैं दोनों स्मार्टफोन में। अब यहाँ पर अगर आप बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन की ओर शिफ्ट हो रहे हो, तब तो आपको ये दोनों स्मार्टफोन में मजा ही आएगा दोस्तों। बढ़िया है, पेरेंट्स को गिफ्ट करना है
बढ़िया है, फीचर्स फ़ोन से शिफ्ट हो रहे हैं स्मार्टफोन की ओर। और अगर आपने यूज़ किए हैं 15-16 हज़ार रुपये की रेंज के स्मार्टफोन और उसके बाद डायरेक्ट इन पर शिफ्ट हो जाओगे तो आप परेशान हो जाओगे, बोलोगे कि क्या चल रहे हैं, तो बहुत स्लो है, एप्लीकेशन बहुत लेट खुल रही है। तो दोस्तों बिगिनर के लिए ये दोनों स्मार्टफोन परफेक्ट रहेंगे। ऑनलाइन स्टडी करते हो तो उसके लिए भी आपको ये स्मार्टफोन परफेक्ट ही मिलेंगे। बाकी तो अपनी अपनी पसंद आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे लगे आपको ये स्मार्टफोन, कौन सा लगा बढ़िया आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।